डायबिटीज में ऐसा क्यों होता है कि किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है जबकि आपकी बाकी ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं? बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। डायबिटीज में होने वाले किडनी डिजीज के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि सभी डायबिटीज मरीजों में से 10% से ज्यादा मौतों का कारण किडनी फेलियर होता है। एंड स्टेज रीनल डिजीज वाले डायबिटिक मरीजों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नॉन डायबिटिक्स की तुलना में 40 गुना अधिक आम है। आज हम डायबिटीज और किडनी फेलियर से जुड़ी 3 अहम बातें जानेंगे, जिनमें से दूसरी बात बेहद जरूरी है क्योंकि वही बताएगी कि असली नुकसान कब और कैसे शुरू होता है, वो भी बिना किसी वार्निंग के। जेनेरिक आर्ट मेडिसिन द्वारा प्रस्तुत फिट इंडिया हेल्थी इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। पहली बात, डायबिटीज किडनी को कैसे नुकसान पहुंचाती है। हमारी किडनी रोजाना लगभग 150 से 180 लीटर खून फिल्टर करती है और इस फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी होती है बहुत ही पतली डेलिकेट ब्लड वेसल्स, जिन्हें ग्लोमेरुली कहा जाता है। जब डायबिटीज में खून में शुगर लगातार ज्यादा रहती है तो ये साधारण शुगर नहीं, यह ब्लड वेसल्स के लिए स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। ये शुगर मॉलिक्यूल्स उन टाइनी वेसल्स की दीवारों से चिपकने लगते हैं। धीरे धीरे ये थिक, वीक और लेस फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिससे ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। इसके कारण किडनीज में एक्सेसिव ब्लड फ्लो होता है, जो समय के साथ इंजरी का कारण बन सकता है। इसके चलते प्रोटीन डिपॉजिट होना शुरू होता है, जो किडनीज की टाइनी ब्लड वेसल्स को हार्ड और स्कार्ड कर देता है, जिसे हम ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अंत में यह रीनल फेलियर तक ले जाता है। पर समस्या यहीं खत्म नहीं होती। हाई ब्लड शुगर किडनी को ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करती है। किडनी ओवरवर्क होती जाती है और ये डैमेज ईयर्स तक चुपचाप चलता रहता है। इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। सीधी भाषा में समझें, टाइप 2 डायबिटीज में डैमेज धीमा लेकिन लगातार बढ़ता है। टाइप 1 डायबिटीज में डैमेज जल्दी और एग्रेसिव हो सकता है और शुरुआत में कोई दर्द या डिस्कम्फर्ट नहीं होता, इसीलिए लोग इसे लाइटली ले लेते हैं। लेकिन किडनी फेलियर हमेशा धीरे धीरे शुरू होता है और अचानक भारी समस्या बन जाता है। दूसरी बात, असली खतरा कहाँ है। किडनी खराब होना शुरू होने पर भी शरीर कोई वार्निंग नहीं देता, यानी शुगर नॉर्मल लग सकती है, बीपी नॉर्मल हो सकता है और सामने से सब ठीक दिख सकता है, लेकिन अंदर डैमेज चालू रहता है। इसलिए डायबिटीज में किडनी फेलियर को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। जब सिम्टम्स दिखने लगते हैं तब तक डैमेज काफी बढ़ चुका होता है। लेट स्टेज के संकेत, चेहरा या पांव में स्वेलिंग, मूत्र कम या झागदार होना, रात में बार बार पेशाब, सांस फूलना, उलझन या थकान जो रेस्ट से ठीक न हो, लगातार हाई बीपी। लेकिन ये सिम्टम्स लास्ट स्टेज में आते हैं, इसलिए सिर्फ सिम्टम्स पर भरोसा करना खतरनाक है। इसीलिए डॉक्टर किडनी पेशेंट्स को 2 महत्वपूर्ण टेस्ट रेगुलरली कराने की सलाह देते हैं। यूएसईआर यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो बताता है कि पेशाब में प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहा। ईजीएफआर एस्टिमेटेड जीएफआर बताता है कि किडनी के पास कितना फंक्शनिंग बचा है। अगर डायबिटीज है तो हर 6 से 12 महीने में ये टेस्ट करवाना जरूरी है, चाहे सिम्टम्स हो या न हो। और हाँ, जब बात हो सेहत और दवाइयों पर 90% तक की छूट पाने के लिए जेनेरिक आर्ट मेडिसिन ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वापस आते हैं वीडियो पर। तीसरी बात, इसे कैसे रोका या नियंत्रित किया जाए। गुड न्यूज ये है, अगर डायबिटीज कंट्रोल में हो तो किडनी डैमेज को स्लो या स्टॉप किया जा सकता है। इसके लिए ब्लड शुगर को टारगेट रेंज में रखना, बीपी को 130/80 से नीचे रखना, सॉल्ट और पैकेज्ड फूड्स कम करना, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना, रोजाना 30 से 40 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, धूम्रपान और अल्कोहल से दूरी, डॉक्टर द्वारा दी गई किडनी प्रोटेक्टिव मेडिसिन जैसे एस इनहिबिटर्स या ARBs समय पर लेना। अगर आप इंसुलिन, मेटफॉर्मिन या कोई दूसरा शुगर कंट्रोल मेडिसिन ले रहे हैं तो डोज कभी खुद से बदलें नहीं, क्योंकि डायबिटीज में किडनी सिर्फ शुगर से खराब नहीं होती। हाई बीपी, अनहेल्थी डाइट, डिहाइड्रेशन और मेडिकेशन मिसयूज भी डैमेज बढ़ा सकता है। याद रखें, किडनी फेलियर लक से नहीं, हैबिट से आता है और हेल्थी हैबिट से ही रोका जा सकता है। डॉक्टर की सलाह लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जेनेरिक आर्ट मेडिसिन, वही काम, सही दाम।